सचिन पायलट कांग्रेस में रहेंगे या बीजेपी में शामिल होंगे? क्या वो कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी बनाएंगे? क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरेगी या अशोक गहलोत बीजेपी के इरादों को कामयाब नहीं होने देंगे? क्या पायलट का ज़रूरत से ज़्यादा एम्बिशियस होना उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है? क्या वो सीधा राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं? क्या कांग्रेस इस क्राइसिस से उबर पाएगी, और अगर हाँ तो सचिन पायलट का कांग्रेस में क्या भविष्य होगा? कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज 100 से ज़्यादा विधायक मौजूद थे। तो क्या माना जाए, कांग्रेस का संकट टल गया है? इन सब सवालों पर मैं आगे तफसील से बात करूंगा, लेकिन बीजेपी पूरा दम लगा रही कि कांग्रेस टूट जाए। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को अपने खेमे में खींच लिया जाए, ताकि राजस्थान में भी उनकी सरकार बने, ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी ने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से तोड़कर अपने खेमे में शामिल किया और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार गिराकर अपनी सरकार दोबारा बना ली। सचिन को अपनी ओर खींचने के लिए बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही जिम्मेदारी दी। एक तरह से खबर आई कि दोनों की बात हुई, कहीं खबर ये भी छपी कि दिल्ली में दोनों नेताओं की पिछले हफ्ते मुलाकात भी हुई। क्या बीजेपी राजस्थान में भी अपने षड्यंत्र में कामयाब हो पाएगी? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। क्या बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने में कामयाब होगी? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। इस बार भी बीजेपी ने राजनीतिक दांव जो खेला वो थोड़ा गहरा भी था और थोड़ा पुख्ता भी था, लेकिन गहलोत ने उस प्रोग्राम में, उस दांव में थोड़े सुराख भी कर दिए। क्या सिंधिया की तरह सचिन पायलट भी कांग्रेस का दामन छोड़ेंगे? और क्या सचिन पायलट राजस्थान के ज्योतिरादित्य सिंधिया साबित होंगे? क्या पार्टी से निकलकर वो अपने साथ इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक जुटा लेंगे जिससे गहलोत सरकार गिर जाए? क्या बीजेपी मध्य प्रदेश का अपना परफॉर्मेंस राजस्थान में रिपीट कर पाएगी? सवाल अब भी वहीं के वहीं मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत का पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी का सपना तभी पूरा हो पाएगा जब वो अलोकतांत्रिक हथकंडों से कांग्रेसी राज्यों में भी सेंध लगाकर वहाँ की सत्ता को, वहाँ की सरकार को जैसे तैसे गिराने में कामयाब हो जाए। महाराष्ट्र में जब बीजेपी सफल नहीं हो पाई तो उसने मध्य प्रदेश का रुख किया और कमलनाथ की सरकार गिरा दी। फिर बीजेपी ने राजस्थान पर फोकस किया। इसलिए जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस से तोड़ा, उसी तरह बीजेपी ने सचिन पायलट पर नजरें गड़ा दी। वैसे बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस को पछाड़ने के लिए दूसरे हथकंडे भी अपना रही थी। इस दौरान बीजेपी ने पिछले महीने होने वाले राज्यसभा की 3 सीटों के चुनाव में कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद अशोक गहलोत ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त के इल्जाम लगाए। बावजूद इसके गहलोत ने नंबर जुटा लिए, कांग्रेस के कैंडिडेट जीते, बीजेपी मुंह देखती रह गई। लेकिन यहीं पर गहलोत ने इससे सबक लेकर एक ऐसा दांव खेला जिसकी वजह से सचिन पायलट ने विद्रोह का बिगुल फूंका। लेकिन पीछे मुड़कर अगर देखें तो ये गहलोत की एक ऐसी राजनीतिक चाल थी जिसमें सचिन पायलट बुरी तरह एक्सपोज भी हो गए। हुआ ये कि राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खेल की भनक जब अशोक गहलोत को हुई तो उन्होंने स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को जांच सौंपी कि पता लगाएं कि कौन लोग हैं जो सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। अब एसओजी इस सिलसिले में 2 बीजेपी के लोगों को गिरफ्तार करती है और उनसे बातचीत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज करती है।
जिसमें गिरफ्तार हुए बीजेपी के लोगों की फ़ोन पर हुई बातचीत भी डाली गई है जिस एफआईआर में। और इस बातचीत में ये दोनों लोग ये दावा कर रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दरअसल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ये उनका सपना है। एफआईआर के बाद एसओजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित पार्टी के कुछ विधायकों और चीफ विप महेश जोशी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजता है एसओजी। पायलट को यह बात नागवार गुजरती है। एसओजी उन्हें पिछले शुक्रवार को, बीते हफ्ते वाले शुक्रवार को उसके सामने पेश होने की नोटिस भेजता है कि आइए आपसे थोड़ी बातचीत करनी है, कुछ पूछताछ करनी है। और यहीं से शुरू होता है पायलट और गहलोत के बीच ये ताज़ा विवाद, जिसका ये पटाक्षेप हम लोग आज देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से कि गहलोत सरकार फिर संकट में आ गई है। और पायलट की ये पहले से शिकायत रही है कि उनका फ़ोन टैप किया जाता रहा है। जाहिर है उनके निशाने पर गहलोत ही रहे कि ये हमारा फ़ोन टैप करा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री ही। गहलोत और पायलट के बीच तनातनी की स्क्रिप्ट उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन पायलट को नज़रअंदाज करके गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2018 के चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। बतौर प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने 2018 में कांग्रेस को जीत दिलाई। वो 4 साल से प्रदेश अध्यक्ष थे 2014 के बाद से। मगर राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री चुना जीत के बाद। वही गहलोत जो 2014 में बीजेपी से चुनाव हार चुके थे। पायलट उप मुख्यमंत्री बने, यानी कांग्रेस ने अपने राजस्थान वाले परिवार की क्राइसिस की स्क्रिप्ट सही पूछे तो तभी लिखती थी। फैसला राहुल गांधी का था, तब वो अध्यक्ष थे पार्टी के। उसके बाद से दोनों में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में बाकायदा रस्साकशी चलती रही और ये बात किसी से छुपी भी नहीं रही। पब्लिक डोमेन में भी एक दूसरे पर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमले करते रहे। पायलट को और हैवीवेट मंत्रालय चाहिए थे, उनको मिला पीडब्ल्यूडी जैसा डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट जैसा डिपार्टमेंट। पायलट का कद कम करने के लिए अशोक गहलोत जो है चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष भी कोई और बने। उन्होंने कहा भाई पार्टी में उसूल है कि 1 पर्सन 1 पोस्ट, तो सचिन पायलट को अध्यक्ष पद की ये पोस्ट छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वो मिनिस्टर है। ये भी पायलट को अच्छा नहीं लगा। पायलट की ये भी शिकायत रही कि सरकारी स्कीमों के विज्ञापन में उनकी फ़ोटो को नज़रअंदाज किया जाता है, केवल गहलोत मुख्यमंत्री की ही फ़ोटो चस्पा रहती है। आईएएस और आईपीएस के तबादलों में पायलट की राय नहीं ली जाती, ये भी उनको शिकायत थी। खैर, पायलट ने भी शुरू से ही अपने बगावती तेवरों को कम नहीं होने दिया, अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते रहे, उप मुख्यमंत्री होते हुए भी। अब आप देखिए, पिछले साल कोटा में जब सरकारी अस्पताल में 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी तो पायलट ने उसके इंतज़ामों को लेकर भी सवाल उठा दिए थे अपनी ही सरकार पर। उप मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए थे। सवाल यह है कि आखिर 42 साल के युवा नेता सचिन पायलट इतनी बेसब्री क्यों दिखा रहे हैं? इस उम्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर होना और पार्टी के यंग नेतृत्व के गुड बुक्स में होना क्या काफ़ी नहीं? जानकारों की माने तो राहुल गांधी ने जब गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था तब पायलट को ये कहा था कि तुम्हारा भी टाइम आएगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, सब्र रखो। लेकिन शायद पायलट में सब्र की ही कमी दिखी इस दौरान, क्योंकि कांग्रेस तोड़ना यानी बीजेपी से हाथ मिलाना, उसके साथ मिलकर सरकार बनाना यानी खुद मुख्यमंत्री बनना। उप मुख्यमंत्री तो वो है ही, यानी कि ये सारी कवायद मुख्यमंत्री बनने के लिए है। जो भी है, कांग्रेस से निकलने की, बीजेपी में शामिल होने की, बीजेपी से हाथ मिलाने की, या अपनी पार्टी बनाकर एक प्रेशर ग्रुप बनाने की। क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने बेचैन हो रहे थे? जाहिर है, साफ सी बात। लोकतंत्र में लेकिन एक बात है कि जिसके पास नंबर है वही राजा है, वही किंग है। और जो ताज़ा जानकारी है उसके हिसाब से लगता है कि गहलोत के पास 100 से भी ज़्यादा विधायक हैं जो आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी शामिल हुए। तो क्या पायलट जो ये दावा कर रहे थे कि उनके पास 25 एमएलए हैं फिलहाल, क्या उनके ये दावे हवा हवाई हैं?
सवाल यह भी उठता कि आखिर सोनिया और राहुल गांधी की कांग्रेस में चल क्या रहा है। अब आते हैं कांग्रेस पर, है ना। कांग्रेस से भी सवाल पूछने बहुत जरूरी है कि आखिर सोनिया की कांग्रेस में और राहुल की कांग्रेस में चल क्या रहा है। कांग्रेस के इरादे क्या है, पार्टी के युवा नेता बगावत पर क्यों उतारू हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब सचिन पायलट, उधर महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा भी अलग थलग पड़े हुए हैं। आखिर कांग्रेस का राजनीतिक पार्टी मैनेजमेंट क्यों कमजोर पड़ा है। राहुल गांधी जो आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, आखिर अपनी पार्टी को क्यों नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, क्यों डर रहे वो नेतृत्व संभालने से दोबारा। क्या पार्टी में ओल्ड वर्सेस न्यू का घमासान अब चरम पर पहुंच चुका है। क्या राहुल गांधी खुद उसके विक्टिम है, इस रस्साकशी के, जो अंदरूनी रस्साकशी सेंट्रल लीडरशिप, सेंट्रल पार्टी कमांड में। या राहुल गांधी इतने असहाय हैं कि वो अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं। और मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान क्राइसिस ने एक बार फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर, पार्टी मैनेजमेंट पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी पर भारी दबाव है दोबारा फौरी तौर पर पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए। बहुत चर्चा है कि 9 अगस्त को AICC की जो बैठक होने वाली, उसमें राहुल गांधी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष के तौर पर चुना जाए, उनकी ताजपोशी हो। कौन होगा राहुल की इस नई टीम में। क्या यंग और ओल्ड का समन्वय वो बिठा पाएंगे, या फिर राहुल की इस नई टीम में नए चेहरे होंगे, ओल्ड और न्यू दोनों नए चेहरे होंगे। अगर राहुल दोबारा पार्टी का नेतृत्व संभालते हैं तो उनके पास मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने, एक जनमत जुटाने की जिम्मेदारी तो होगी, लेकिन उससे भी बड़ा काम होगा अपनी पार्टी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना। क्या राहुल अपनी पार्टी में इस बार जान फूंक पाएंगे, क्या रूठों को मना पाएंगे, क्या सबको साथ में लेकर सबका विश्वास जीत पाएंगे। तो आज का मेरा सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिराने में कामयाब होगी। अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।